हेलो एवरीवन। तो इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। कितना बेकार सा इंट्रो लग रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ भी चलो, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल साउंड चैप्टर के। अभी तक देखो ये आज हमारी आई थिंक लास्ट वीडियो होगी शायद, मतलब देखा जाए तो हमारा पूरी 9th खत्म हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट 9th की अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर, जाके देखो। और आई थिंक सिर्फ एक महीने के अंदर, एक महीना हुआ है मैक्सिमम, 1 से 2 महीने होंगे इस चैनल को, पूरी 9th की प्लेलिस्ट इस चैनल पर तुम्हें मिल जाएगी, जाके देखो फुर्ती से। ठीक, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। आज हम पहली क्लास, ये रही पहली नहीं सॉरी लास्ट 9th की लास्ट क्लास है भाई आज ये। व्हाट इज द साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? साउंड इज अ वेव। कौन सी वेव? मैकेनिकल। तो वेव किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। तो साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। एकदम एक तुम्हें एक नंबर दिलाने वाली डेफिनेशन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी बोलते थे हाउ साउंड प्रोपगेट, किस तरह से प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो साउंड प्रोपगेट थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू डिस्टर्बेंसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, जो तुम्हें पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो अगली क्वेश्चन में दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट। ये कह रहा है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक ट्यूनिंग फोर्क बनाते हैं सुंदर सा, है ना, देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क, ऐसा होता है, इसे ऐसे मारो टन, तो ऐसे 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 वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे। इसको ऐसे मत बनाओ, इस तरह से बनाओ। ठीक है, वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करेगा यहां वाले, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये वाला ये इधर ही लेगा और इधर ही लेगा, ये इधर ही लेगा और ये इधर ही लेगा। तो ये इधर की तरफ वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा, ये इधर की तरफ। मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे, तो यहाँ वाले पार्टिकल्स को ये आगे धक्का दे देगा, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। यही तो तुम्हें समझाना है डायग्राम। यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, है ना, इस, और यहाँ पे होंगे कम, गिनते चिनते, गिने चुने। इसके जस्ट आगे ये आगे वालों को धक्का दे देगा, तो यहाँ पे गिने चुने, राइट। फिर यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत हल्के, फिर यहाँ पे बहुत सारे, फिर यहाँ पे बहुत हल्के, फिर यहाँ पे बहुत सारे। तो ये ऐसी फॉर्मेशन बन जाती है ना। इस पार्ट को बोलते हैं बेटा कंप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्रेशन। और इस पार्ट को हम बोलते हैं जो खाली वाला है, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अगर तुम इसे ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना चाहते हो तो ग्राफ बी लाइक दिस, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड एंड एक्सपेरिमेंट शो दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये थोड़ा सा मेहनत लगेगी। अगर तुम्हारे घर में वैक्यूम पंप है तो तुम कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है एक्टिविटी। क्या करो, एक जार लो बड़ा सा, है ना, ये तो बॉटल है, एक जार लो बड़ा सा, उस जार को हर जगह से कवर कर दो, और उसके अंदर घुसा दो एक बेल, घंटी, जिसे तुम इलेक्ट्रिसिटी वायर से कनेक्ट करो। ठीक है, अब तुम उसे बाहर से क्लिक कर दो, बोतल पूरी बंद कर देना, पूरी जैम पैक्ड, अंदर कुछ तो हवा होगी, अंदर घंटी है जलाई, अंदर आवाज आएगी, टेन, साउंड ट्रेवल कर रही है, फिर बोतल वाइब्रेट है, बोतल से तुम बाहर सुनाई देगी। लेकिन तुम वैक्यूम पंप से हवा सारी सक कर लो, हवा सारी बाहर निकाल लो, और उस घंटी को फिर दोबारा बजा के देखो, नहीं आवाज आएगी, क्योंकि वो उसकी साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पा रही, कोई आसपास वाइब्रेशन करने के लिए होगा ही नहीं। यही पूरा इसमें पूरा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो, इसे पूरा वही है, सब कुछ वही है। वही होता ना इंग्लिश में, मैं बोलूँ चलो चलते हैं, हिंदी में इसी चीज को इंग्लिश में बोल दो, एक लाइन हो जाएगी, है ना। लेट्स गो बारी, चलो। अच्छा ठीक है, ज्यादा हो रहा है, चलो ठीक है, लिख लो। इतना पूरा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज देखो, अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो क्वेश्चन है ना। व्हाई साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? याद करो, याद करो। अगर तुम आगे की तरफ बोले, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हेलो, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स आगे वाले से टकराए, आगे वाले से आगे वाले, तो वेव भी इसी फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। ये वाले पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ऐसे आगे पीछे, और चलते भी वेव आगे की तरफ ही है। पार्टिकल्स भी आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं, पार्टिकल और वेव चलती भी आगे। वेव की फॉर्मेशन और पार्टिकल के वाइब्रेट होने की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये सब मैं चैप्टर में पढ़ा चुका है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, कह रहा विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। इसे बोलते हैं टिम्बर, क्वालिटी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपने साउंड के बारे में पता कर सकते हैं, किसके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका एक नाम रख दिया गया टिम्बर, या फिर इसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ टिम्बर, कुछ भी नाम देते हैं ना। अगला मैं कह रहा था ना, जो चीजें तुमने चैप्टर में नहीं पढ़ी तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। कह रहा फ्लैश एंड थंडर। फ्लैश वो जो लाइट की चमक होती है, थंडर वो जो आवाज आती है ना, कड़कती बिजली की ना,
कह रहा साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर। तुमने देखा भी होगा लाइट, बिजली पहले दिख जाती है, उसकी आवाज बाद में आती है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फा मोर फास्टर, बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल करती है साउंड से। तो वहां जैसी लाइट चमकी तो लाइट तो दिखी, क्योंकि लाइट ट्रेवल करके आंखों में आ गई, लेकिन वहां से साउंड को ट्रेवल करके आने में टाइम लगता है, बिकॉज लाइट की स्पीड होती है इतनी, देखना आप जरा ना, और साउंड की स्पीड होती है इतनी, खुद देख लो कितना डिफरेंस है, समझिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ दिस टू दिस, उसकी हियरिंग रेंज 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन में पर्सन की हियरिंग रेंज इतनी दे दी, कह रहा कौन सी वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स उसे सुनाई दे सकती हैं इन फ्रीक्वेंसीज। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और स्पीड है इतनी, वेलोसिटी इतनी 344 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, लेकिन टाइम का रेसिप्रोकल ये, वेलोसिटी 344 अपॉन 20। अभी इसका आंसर बताएंगे, इधर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और स्पीड तो वही है, वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड। यहां पर लैम्डा का फॉर्मूला फिर से वही 344 अपॉन 20,000, ठीक है। एक वैल्यू लैम्डा की यहाँ आएगी और एक वैल्यू लैम्डा की वहाँ आएगी। हम दोनों को कैलकुलेट करके, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, तुम लोग भी लिखो भैया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखता हूँ। चलो देखो, पहली वाली वैल्यू 344/20, ये तुम्हारी 17.2 मीटर, यानी इसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी, ठीक है। और दूसरे वाले केस में तुम्हारा केस क्या आ गया, 344 डिवाइडेड बाय 20,000, ये तुम्हारी 0.017 मीटर, इसकी वेवलेंथ इतनी। लिख लो दोनों जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 एंड गो। कह रहा है 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एल्यूमिनियम रोड, एक एल्यूमिनियम की रोड है, एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है। कह रहा है एक ने स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रोड, पत्थर से यहां पे बजाया, पत्थर से ऐसे मार दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करेगी और यहां से भी स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करेगी, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड एल्यूमिनियम। ये एयर से साउंड वेव ने ट्रेवल किया और ये सॉलिड से ट्रेवल किया साउंड ने। कह रहा है इन दोनों का टाइम तुम निकाल के दिखाओ, यहाँ पे तेज ट्रेवल करेगी टाइम कम लगेगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। कह रहा है एयर में स्पीड ऑफ साउंड इतनी है और एल्यूमिनियम में इतनी है, समझना, ठीक है। अब हमें क्या दिया इसने, और कुछ दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव, बस टाइम दिया, दैट्स इट। टू चिल्ड्रन ऑफ ऑपोजिट एंड, वन स्ट्राइक्स एट द सन विद अ स्टोन, हो गया भाई ने। टाइम पूछा है तुमसे, ठीक है, टाइम पूछा, सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या वेवलेंथ तो वेव की सेम ही रहेगी, है ना, वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी। टाइम का फॉर्मूला वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये मान लो एयर की, सेम टाइम 1 ले लो इसे, टाइम 2, वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम थ्रू ए एल्यूमिनियम, ठीक है। तुमसे रेशो पूछा है, क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, टाइम 1 अपॉन टाइम 2, और जब तुम इसे रखोगे लैम्डा अपॉन वी एयर डिवाइड बाय लैम्डा अपॉन वी एल्यूमिनियम, ये लिख लो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या ऊपर वी एल्यूमिनियम चला गया और नीचे वी एयर आ गया, देख लो भाई। आई होप सबको इतनी बात समझ में आई हो। देखो जल्दी से, तुम्हें टाइम का रेशो निकालना था, ठीक है। तो वी एल्यूमिनियम और नीचे क्या तुम्हारी एयर, क्या तुम्हारा डायरेक्ट आ गया रेशो, यहाँ पर रेशो तुम्हारा आया 18.55 समथिंग, 18.55 टाइम 1 अपॉन टाइम 2, यहाँ पे नीचे 1 लिख दो, ये आ गया तुम्हारा रेशो। आई होप सबको ये बात समझ में आई गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिवन है। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। कह रहा इतनी देर में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों समझो। अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ गिवन टाइम, यही फ्रीक्वेंसी है, इस एंड वहीं रहना है तो टाइम यहाँ पहुँचा दो, यही फॉर्मूला बना, ठीक है। 100 है फ्रीक्वेंसी, टाइम है 60 सेकंड्स, क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन 6000 हो गए, 6000 बार घंटी बजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल। साउंड यहाँ से आई, ये कोई सरफेस है, साउंड सेम एंगल बनाती वापस आती है, इसे नॉर्मल बोलते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I = R होता है,
8th क्लास में तुमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े होंगे, या वही है सेम बिल्कुल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट, द डायरेक्शन इन विच इट इज रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल और लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे, ये नॉर्मल रे कहलाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 1 2 3 गो। कह रहा है साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड एको इज प्रोड्यूस्ड, कोई दूर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आवाज़ तुमने चिल्लाया कुछ भी तो तुम्हारी एको आई, है ना। कह रहा है सेम रहने तो सब सिचुएशन। गर्म दिन के बारे में बताओ, किसी दिन गर्म है हॉट डे, अब क्या होगा। गर्म दिन का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पानी को गर्म करने लग जाओ तो पानी के मॉलिक्यूल बहुत फुदकते हैं, इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो गर्म दिन के अंदर जो है ना तुम्हारे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन ऑलरेडी उल्टा ज़्यादा होते हैं। तो अगर उस दिन पे एको की बात करूँ तो क्या एको उस इंसान के पास जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि साउंड तेज ट्रेवल करती होगी गर्मी के दिन पे, देखो वही है। उसी को मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर वे में लिख लो, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा भाई साउंड चैप्टर की एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। 11 बचे हुए है ना, अगली वीडियो बढ़ाओ उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने छोटी छोटी वीडियोज इसलिए बनाई कि तुम्हें बर्डन में लगे, डेली सोचो। अब हमने 9th का पूरा सिलेबस कितने दिन में खत्म कर लिया, एग्जैक्ट बताओ कितने टाइम में। 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन में अगर हमने फिजिक्स खत्म कर ली, 1 महीना 10 दिन में तुम इतना ही डेली पढ़ते तो बायो खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री, यानी पूरी साइंस 1 महीना 10 दिन में काफ़ी है। साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक बच्चों, चलो चलते हैं बेटा।